यूपी में छुट्टा पशु किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। इनकी वजह से किसानों की फसलें आए दिन बर्बाद होती रहती हैं। इनकी वजह से किसानों को कड़ाके की सर्दी और चिलकती हुई धूप में भी खेतों की पहरेदारी करनी पड़ती है। बावजूद इसके उनका नुकसान कम नहीं होता, क्योंकि आवारा पशुओं के झुंड के आगे किसका बस चलता है। तो अब ऐसे में किसानों ने कटीले तारों से खेतों की घेराबंदी की, ताकि इन तारों से ही सही फसलों को पशुओं के हमले से बचाया जा सके। लेकिन इन कटीले तारों से पशु जख्मी हो जाया करते थे, जिसे देखते हुए सरकार ने खेतों में कटीले तार लगाने पर रोक लगा दी। तो इसके चलते छुट्टा पशु अब पूरे खेत में खूब फसलों की बर्बादी करने लगे, जिसकी वजह से किसानों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता था। पर अब किसानों की फसल और पशुओं दोनों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। तो अगर आपको याद हो तो बीते दिनों बुंदेलखंड में छुट्टा पशुओं से फसलों के बचाव के लिए सोलर फेंसिंग नाम की एक योजना की शुरुआत की जा रही थी, जिसके पहले चरण में बुंदेलखंड के 7 जिलों में इसे लागू करने की तैयारी की जा रही थी। तो अब इसी योजना को पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के रूप में लागू करने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों की माने तो प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए बजट को 75 करोड़ से बढ़ाकर 350 करोड़ करने का प्रस्ताव दिया है। क्या है योजना, किस तरह से काम करती है, आइए जानते हैं। तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना में किसानों की फसल को पशुओं से बचाने के लिए खेतों को बाड़ से घेरा जाता है। बाड़ में सौर ऊर्जा के माध्यम से 12 वोल्ट का करंट प्रवाहित होता है, जिससे पशुओं को सिर्फ झटका लगता है, ना कि कोई क्षति होती है। बल्कि झटका लगने से पशु पर सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा और वो खेतों की तरफ दोबारा नहीं आएगा। इससे छुट्टा जंगली जानवर जैसे कि नीलगाय, बंदर, सुअर आदि खड़ी फसल को क्षति नहीं पहुंचा सकेंगी। इसके लिए सरकार लघु सीमांत किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 60% या फिर 1.43 लाख रुपए का अनुदान भी देगी। कृषि विभाग ने इस योजना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसको जल्द ही कैबिनेट में भेजा जाएगा। बताते चले, दूसरी पशुधन जनगणना 2019 अखिल भारतीय रिपोर्ट के आंकड़ों की माने तो यूपी में आवारा पशुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। आंकड़ों की माने तो एक और जहां पूरे देश में 2012 से 2019 तक देश में आवारा पशुओं की कुल संख्या में 3.2% की कमी दर्ज की गई है, वहीं इस दौरान यूपी में इनकी आबादी में 17.34% की भारी वृद्धि दर्ज की गई। साल 2019 के पशुगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 11.8 लाख से ज्यादा आवारा मवेशी थे और वर्तमान में तो इनकी संख्या कहीं ज्यादा पहुंच चुकी है। खैर, ऐसा नहीं है कि सरकार इन आवारा पशुओं से किसानों को होने वाली समस्याओं से रूबरू नहीं है। आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें गौशालाओं की स्थापना, आवारा गायों को गोद लेना, कर लगाना, कुपोषित परिवारों को आवारा गाय देना, गौ संरक्षण केंद्र सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग के मुताबिक राज्य में 545 से ज्यादा पंजीकृत गौशालाएं हैं। इन गौशालाओं के अलावा राज्य में आवारा पशुओं के लिए 5000 से ज्यादा संरक्षण केंद्र भी बनाए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गौशाला काफी बड़े क्षेत्र में बनी एक स्थायी इमारत होती है, जबकि गौ संरक्षण केंद्र बंजर जमीन पर बना एक अस्थायी मवेशी शेड होता है। खैर, इसके साथ ही मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना भी शुरू की। इस योजना के जरिए गाय पालने के लिए लोगों को 900 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाता है। आंकड़ों की माने तो प्रदेश में लोगों ने 1 लाख से ज्यादा गायों को गोद लिया है, पर इन सब के बावजूद भी छुट्टा पशु किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बने हुए थे। पर अब उम्मीद है कि मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के जरिए किसानों को छुट्टा पशुओं से काफी हद तक राहत तो मिलेगी ही, साथ ही साथ उनके फसलों की सुरक्षा हो सकेगी, जिससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं निधि जल्द लेकर हाजिर होंगी कुछ ऐसी ही जानकारियां। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।